Good morning, my dear students. Welcome to Jagdish Mathematics. Today I am going to start area under the curve. ठीक है, एरिया अंडर द कर्व का दूसरा नाम क्या लिखते हैं बच्चों? कोई बुक लिखता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया अंडर द कर्व बोले या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बोले. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE एंड क्लास 12th ऑल्सो. प्रत्येक साल एक न एक क्वेश्चन JEE में आता ही है बच्चा लोग. ठीक है, और 12th के बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन. तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोग कि एरिया, ठीक है, अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं. तो पहला पॉइंट को देखो बच्चा, कुछ मैं नोट्स लिखा हूं. कुछ क्या है जो नोट्स है जो कि आप माइंड में रखेंगे बच्चा. नोट्स क्या है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. बच्चे लोग क्या करते हैं कि नहीं, बिलो द एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव होगा, एबव द एक्स एक्सिस एरिया पॉजिटिव होगा. ऐसा नहीं होता है बच्चे लोग. एरिया नेवर बी नेगेटिव. आपका घर जो बना हुआ है -1000 स्क्वायर फीट में नहीं बना हुआ होगा. ठीक है, -1500 स्क्वायर फीट में किसी घर बना हुआ है? नहीं बना हुआ है. तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. ऐसा नहीं कि बच्चा का, आपके दोस्त का, ठीक है, उसका घर -1200 स्क्वायर फीट में बना हो. ऐसा नहीं होता है कि बिलो द एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव लेंगे. ठीक है, वहां साइन लेते हैं, एरिया नेगेटिव नहीं आता है. एरिया कभी जीरो नहीं हो सकता है. ठीक है, एरिया इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. ठीक है, हाँ, बिलो द एक्स एक्सिस साइन होता है उसका, नेगेटिव लगाते हैं और नेगेटिव फिर उधर से आ जाता है. ठीक है, तो पॉजिटिव बन जाता है. वो कैसे हो देखो, एरिया इनक्लोज्ड बाय, ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है. एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व इज नेवर नेगेटिव. एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व इज नेवर बी नेगेटिव. उसका कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. मीन्स यहाँ पे लिखा हूं, एरिया जीरो से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता. एरिया हमेशा जीरो से बड़ा होता है. इफ बॉन्डेड एरिया लाइज above the x axis then sin is taken positive. अगर बॉन्डेड एरिया लाइज above the x axis then sin is taken positive. ना कि एरिया साइन उसमें आगे लगाएंगे. वो कैसे मैं समझाऊंगा. इफ बॉन्डेड एरिया लाइज बिलो द एक्स एक्सिस देन साइन इज टेकन नेगेटिव. ठीक है, वो कैसे हो देखिए बच्चा. जैसे देखो, above the x axis एरिया क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव. बिलो द एक्स एक्सिस साइन लगाते हैं नेगेटिव, और उधर से एक नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव. फिर देखो, above the x axis एरिया टेकन पॉजिटिव, बिलो द एक्स एक्सिस एरिया इज टेकन नेगेटिव. साइन नेगेटिव, साइन लेते हैं ना कि एरिया. एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. वो कैसे मैं बता रहा हूं बच्चा. देखो, a to b मान लो फंक्शन क्या है जो दिया गया कर्व fx dx है. पूरी मॉड लेते हैं इसको. देखो, कभी भी एरिया जो देगा, रिक्वायर्ड एरिया देगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं देगा. क्या दिया? a से b, लोअर लिमिट क्या है a, अपर लिमिट क्या है b. जो लोअर टू अपर इंटीग्रेट कर दो, टोटल एरिया निकल जाएगा कर्व का. लोअर टू अपर. ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या दिया a, अपर लिमिट क्या दिया लास्ट में b. इसको मॉड लेते हैं. मॉड क्यों? क्योंकि एरिया नेवर भी नेगेटिव. एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है. रेडी? तो वो कैसे लेंगे बच्चा. देखो, a to c लिया, a to c लिया fx dx, ये तो पॉजिटिव आएगा ही. और देखो बच्चा, ये माइनस लगा दिया और बिलो द एक्स एक्सिस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. ये साइन इसका नेगेटिव और प्लस में नेगेटिव लगा दिया हूं, तो एरिया पॉजिटिव बन जाएगा. ना कि नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं ले रहे हैं. देखो मैं समझाता हूं. c से d fx dx. मैंने क्या बतलाया कि बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, साइन इज टेकन नेगेटिव. तो बिलो द एक्स एक्सिस साइन इज टेकन नेगेटिव. तो ये नेगेटिव खुद पहले से क्या है नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. बिलो द एक्स एक्सिस की वजह से साइन नेगेटिव लेंगे और पहले से मैं नेगेटिव लगा दिया, एरिया क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. पॉइंट टू बी नोटेड. मैं क्या लिया कि बिलो द एक्स एक्सिस की वजह से साइन क्या होगा? नेगेटिव, और पहले से नेगेटिव एक लगा दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन गया. ना कि एरिया नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है. रीजन इज दैट. समझने का कोशिश करो कि ये क्या होगा बच्चा. पहले से नेगेटिव दिखा रहा, शो कर रहा है, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है, और एक साइन में नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया. जो C से D के जो एरिया होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. तो नीचे की वजह से नेगेटिव और आगे मैं नेगेटिव लगा दिया, तो एरिया क्या बन गया? पॉजिटिव हो गया. अब देखो यहां से D से E लेंगे प्लस, D से E लेंगे क्या हो जाएगा?
एफ एक्स डी एक्स, ये तो पॉजिटिव है, देखो ये माइनस लगा दिया, यहाँ बिलो द एक्स एक्सिस की वजह से नेगेटिव, एक नेगेटिव लगा दिया, एरिया यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा। बिलो द एक्स एक्सिस एरिया इज टेकन नेगेटिव, साइन ना कि एरिया, साइन की मैं बात कर रहा हूं, एरिया इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। तो बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, साइन क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव, और एक और नेगेटिव लगा दिया, यहाँ की वजह से नेगेटिव, ई से बी के बीच में नेगेटिव, और मैंने एक साइन लगा दिया नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। गेटिंग बच्चे लोग? तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि एरिया, बच्चे लोग हमेशा माइंड में क्या रखते हैं, एरिया नेगेटिव होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव साइन लेते हैं और आगे माइनस लगा दिया थी, पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव है ये A4 क्या है, एरिया नेगेटिव है, बट इसमें क्या किया, साइन की वजह से नेगेटिव है, ना कि एरिया नेगेटिव है। तो इसका साइन नेगेटिव और आगे नेगेटिव लगा दिया, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये क्या होगा बच्चे, नेगेटिव है। इस एरिया को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। इस एरिया को क्या, साइन की वजह से, साइन में कंसीडर करता हूं। देखो जब एरिया है तो एरिया फिर नेगेटिव कैसे हो सकता है, एरिया है तो एरिया 0 कैसे हो सकता है, ठीक है। इसलिए साइन की वजह से आगे यहाँ बिलो द एक्स एक्सिस वजह से हम लोग साइन नेगेटिव लेते हैं और आगे नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव हो गया एरिया, ना कि एरिया नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है और आगे यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव बन गया। ये भी नेगेटिव है, आगे नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव बन गया। गेटिंग बच्चे लोग? तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड एरिया की बात करेंगे तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A1, ठीक है, और यहां से नेगेटिव नहीं होगा, देखो यहां प्लस करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, पॉजिटिव बन गया। यहां से प्लस A3, ये तो ऊपर ही है, प्लस यहां से A4, देखो बच्चे यहां से हम लोग आगे साइन लगा हुआ है तो मॉड लगा देंगे। बिलो द एक्स एक्सिस की वजह से साइन हम लोग नेगेटिव लेते हैं, साइन नेगेटिव लेते हैं, एरिया नेगेटिव नहीं, साइन नेगेटिव लेते हैं, उसे मॉड लगा दिया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो पॉजिटिव है अबव द एक्स एक्सिस, यहां भी देखो साइन नेगेटिव लेते हैं, इसे मॉड लगा दिया, पॉजिटिव बन गया। यही आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। मान लो कि ए से सी तक एरिया क्या लिया मैंने, सपोज किया A1 है, सी से डी का जो एरिया क्या लिया, A2 लिया, डी से ई क्या लिया, A3 लिया, ई से बी क्या लिया, A4 लिया। गड़ी? तो क्या हुआ बच्चे लोग, यहां से A1, यहां साइन की वजह से नेगेटिव, तो मॉड लगा दिया, पॉजिटिव बन गया। ये तो पॉजिटिव है, इस साइन की वजह से नेगेटिव, बिलो द एक्स एक्सिस की वजह से, बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, वजह से साइन नेगेटिव देंगे, इसको मॉड लगा दो, पॉजिटिव हो गया। मतलब एरिया नेवर भी नेगेटिव, इस चीज को माइंड में रखना है बच्चे को, एरिया नेवर भी नेगेटिव। चलो कुछ और पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलो कुछ पॉइंट्स और देखो बच्चे लोग, क्या है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना हो तो क्या लेते हैं, वाई रो कांस्टेंट लेते हैं। ये सब ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चे लोग, जैसे मैं यहाँ पे बतला रहा हूं, देख लो। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करेगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करेगा तो वाई रो कांस्टेंट लेते हैं। जैसे देखो यहां से y बराबर 2 लो तो y बराबर 2 ही ना आएगा लाइन, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आगे, एक्स एक्सिस है तो y बराबर 2 का लाइन ये होगा। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर जाएंगे y एक्सिस पे, तो y वो कांस्टेंट अगर रहा तो लाइन क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। देख लो y बराबर 2 कहां पे होगा, y बराबर 2 यहां पे होगा, इस पॉइंट को कहेंगे 0 2, तो क्या है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। तो y रो कांस्टेंट मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y रो कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये लिखे एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y रो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x रो कांस्टेंट। जैसे देखो एनी लाइन क्या लिखा है, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मान लो x रो 2 की लाइन लेंगे और x एक्सिस y एक्सिस, x रो 2 ही रहेगा प्यारे बच्चे लोग, देखो x रो 2 हो गया लाइन, x रो 2 मतलब 2 क्या कांस्टेंट है, तो पैरेलल टू y एक्सिस x रो कांस्टेंट, पैरेलल टू x एक्सिस y रो कांस्टेंट, क्योंकि इसको हम लोग यूज करेंगे। जैसे x बराबर b कहेगा तो x रो b क्या होगा, किसके पैरेलल होगा, x रो b जो होगा y के पैरेलल होगा। y बराबर b कहेगा तो किसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल होगा। तो जहां भी y रो कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, x रो कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, ये माइंड में रखेंगे क्योंकि हम लोग यूज करने वाले। देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, एरिया of the region closed by the curve y equal to fx and the lines are x बराबर a, x बराबर b and y बराबर 0। तो देखो x बराबर a मीन्स क्या हुआ कि x रो कांस्टेंट किसके पैरेलल, तो y के पैरेलल, मतलब वर्टिकली लाइन होगा। देखो x बराबर a होगा, ये लाइन x बराबर a वाला लाइन होगा,
x इज इक्वल टू ए लाइन हो गया ये, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ बच्चे, x बराबर ए हो गया और x बराबर बी हो गया लाइन। गणित तो कह रहा है एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, ठीक है, किससे लाइन से क्लोज्ड है एरिया, वो x बराबर ए लाइन है ये बच्चे लो, x बराबर ए एंड x बराबर बी और y बराबर 0 से, तीनों लाइन से, ठीक है, इस कर्व को क्या कर दिया, क्लोज्ड कर दिया, तीन लाइन x बराबर ए, x बराबर बी एंड y बराबर 0। तो y बराबर 0 क्या होगा, तो y बराबर 0 तो यही होता है ये वाला लाइन। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0 होता है, x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। तो उस एरिया को बताइए जो कर्व आपका दिया गया y बराबर fx, और वो जो कर्व जो घिरा हुआ है, तीन लाइन से घिरा हुआ है, x बराबर a, x बराबर b एंड y बराबर 0। तो देखो एक कर्व ले लिया, ठीक है, y इक्वल टू x बराबर a, x बराबर b एंड y बराबर 0। देखो y बराबर 0 मतलब x एक्सिस वाला। तो इसमें कैसे निकालते हैं एरिया बच्चा लोग, इसमें एक वर्टिकली स्ट्रिप्स, देखो स्ट्रिप्स कंसीडर करते हैं, एक वर्टिकली स्ट्रिप्स लेते हैं, जिससे छोटे छोटे स्लाइड्स में हम लोग ब्रेक करेंगे। और इसका जो विड्थ है, चौड़ाई को मैंने dx ले लिया, और ये क्या दिया गया, ये y है, ये क्या है, हाइट y है, और इसी का एरिया निकालना है मुझे बच्चे लोग। तो ऐसे ऐसे जो वर्टिकल स्ट्रिप्स होंगे बहुत सारा होंगे, यहाँ भी बन सकता है ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बहुत सारा स्ट्रिप्स बने वर्टिकल स्ट्रिप्स। तो क्या किया जाता है ऐसे निकालने में बच्चे लोग, तरीका क्या होता है कि एक वर्टिकल स्ट्रिप्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप्स जिसकी चौड़ाई क्या लिया dx, विड्थ जो है वो dx है, और लंबाई क्या है बच्चा y है, और y किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो एक रेक्टेंगल लेते हैं, देखो एक रेक्टेंगल कंसीडर किया, ठीक है, और ऐसे ऐसे जो वर्टिकल जो स्ट्रिप्स है वो आगे मूव करते जाएगा, तो ऐसे ऐसे बहुत सारा स्लाइड्स बनते जाएगा, यहाँ 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 बहुत सारा होगा, ठीक है। तो तरीका क्या होता है कि एक कंसीडर करते हैं, वेट क्या लेते हैं dx चौड़ाई, और लंबाई तो y है। इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, ठीक है, इस एरिया को निकालना रहे बच्चे लोग। तो एरिया हम लोग जो निकालते हैं वो लेते हैं a to b y dx, और y किसके बराबर, देखो y कोई fx है, ये हाइट जो है रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल कंसीडर किया, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई इसकी क्या हो गया y, चौड़ाई क्या dx, देखो यहाँ कंसीडर किया dx, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। और y किसके बराबर है बच्चे लोग, इसको मैं मिटाता हूं, y किसके बराबर है, y जो है लंबाई जो है वो fx के बराबर है इंटू dx। यही हम लोग रिक्वायर्ड एरिया लेते हैं बच्चे लोग। मान में रखेंगे, एक क्या किया, एक वर्टिकल स्ट्रिप्स लिया जो टोटल एरिया करना है, ठीक है, a to b लेना है हमें। तो एक वर्टिकल स्ट्रिप्स लिया, उसकी चौड़ाई dx लिया, लंबाई तो उसकी क्या है, ऊंचाई जो लंबाई इसका यहाँ देख सकते हो y है, और y किसकी इक्वल है बच्चे लोग, fx की इक्वल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई, तो लंबाई यानी y और चौड़ाई क्या है dx। और क्या करते हैं कि जो लिमिट दिया गया है टोटली इंटीग्रेट कर देते हैं, किसी एक वर्टिकल स्ट्रिप्स को कंसीडर करेंगे, जो लिमिट हमारा है अपर, देखो यहाँ से x बराबर a और x बराबर b, a से b ले लेंगे और एक वर्टिकल स्ट्रिप्स को इंटीग्रेट कर देंगे लंबाई और गुणे चौड़ाई के साथ। क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों लिया, क्योंकि एक जो कंसीडर मैंने किया हूं एक रेक्टेंगल कंसीडर किया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई मीन्स fx और चौड़ाई देखो dx, और a to b मतलब एक को निकालो टोटल का एरिया निकल जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अंडर द कर्व। एक कंसीडर करो, ठीक है, चौड़ाई dx, लंबाई y है, रेक्टेंगल लिया, और एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और लिमिट रख देना a to b, उसको इंटीग्रेट करो, ये पूरे एरिया आ जाएगा। देखो ये पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा एरिया दे देगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स बहुत सारा बनेंगे। एक को इंटीग्रेट करना, टोटल एरिया निकल जाएगा। मीन्स एरिया मीन्स क्या, इसको अगर आप नेमिंग करो तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए का एरिया निकल गया। एरिया ए जो क्या है, ए, यहाँ तो एरिया दूसरा मैं मान लेता हूँ, एम मान लेता हूँ, चूंकि ए लिख दिया हूं, एम बी सी डी एम, ये पूरा का एरिया आ गया। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स कैसे आया, क्योंकि रेक्टेंगल लिया था, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, लंबाई गुने चौड़ाई। गणित एफ एक्स डी एक्स क्यों लिया, तो लंबाई गुने चौड़ाई। एक वर्टिकल स्ट्रिप्स रेक्टेंगुलर लिया,
रेक्टेंगुलर एक को इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी, टोटल एरिया निकल जाएगा। गड़ी उसी प्रकार से यहाँ पे देखो बच्चे लोग, मैं इसको मिटाता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, एरिया ऑफ रीजन क्लोज बाय द कर्व एक्स बराबर एफ वाई एंड द लाइन्स आर वाई बराबर ए, वाई बराबर बी एंड एक्स बराबर 0। तो देखो y बराबर a मीन्स y वो कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस। देखो y वो कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, जहां रहेगा y वो कांस्टेंट इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस लाइन होगा, x वो कांस्टेंट तो पैरेलल टू y लाइन होगा। गड़ी x वो जहां कांस्टेंट होगा। इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग कंसीडर करेंगे वर्टिकल स्टेप्स को लेंगे। तो वहां तो हम लोग लिए थे dx, यहाँ क्या लेंगे हम लोग लेंगे dy, और यहाँ x इज इक्वल टू क्या है fy, x इज इक्वल टू क्या है fy। देखो यहाँ भी वर्टिकल स्ट्रिप्स ही है, ऐसे ऐसे बहुत सारा बनेगा। तो इसका टोटल एरिया निकालना है मुझे बच्चे लोग। तो रिक्वायर्ड एरिया मान लो यहाँ से ए, या तो कुछ नामी नेमिंग कर दो, बी सी डी ई। देखो रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी पूरा एरिया कैसे निकालेंगे बच्चे लोग? तो हम लोग निकालेंगे ए टू बी। देखो एक्स डी वाई वर्टिकल लिया, इसका चौड़ाई क्या लिया डी वाई, और लंबाई तो आपका एक्स ही देख लो, इसी को एक्स कहते हैं, पूरा लंबाई एक्स हो गया। और एक्स किसके इक्वल है बच्चे लोग? ए टू बी, एक्स जो इक्वल है एफ वाई के इक्वल है। ठीक है, देखो ये हो गया क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। एक रेक्टेंगल कंसीडर किया, लंबाई उसका x है, चौड़ाई dy। देखो कंसीडर किया, इसको चौड़ाई क्या dy है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, एक ठो लिया बाकी इंटीग्रेट कर दिया, टोटल ये निकल जाएगा। गेटिंग दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये रहा। अब देखो बच्चा इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है एरिया बिटवीन टू कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। दो कर्व है बच्चा, और किस लाइन से घेरा हुआ, x बराबर a से और x बराबर b से। और ये तो y बराबर 0 ही होता ही, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y बराबर 0। तो इसको एरिया निकालना, देखो ये एरिया निकालना, इस एरिया को निकालना बच्चा। तो यहाँ इसमें सेम चीज, एक कंसीडर किया, रेक्टेंगल कंसीडर किया, जिसकी चौड़ाई dx ले लिया। ठीक है बच्चे लोग, जिसकी चौड़ाई क्या लिया dx लिया, और ऊपर वाला जो दिया गया फंक्शन, देखो ये जो दिया गया है ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स ऊपर वाला, और नीचे वाला जो दिया गया है y इज इक्वल टू जी एक्स। ऊपर वाला क्या है, देखो यहां से कर ऊपर वाला, ये ऊपर वाला y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और नीचे वाला कर्व क्या है बच्चा, देखो नीचे वाला कर्व, नीचे वाला y इक्वल टू जी एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स ऊपर वाला है। चलो मैं फ्रेश से बनाता हूं, देखो देखो बच्चा इसको मिटाता हूं, मैं एक फ्रेश बनाकर दिखाता हूं आपको। देखो बच्चा ये आपका क्या रहा, ये आपका y एक्सिस रहा, ओरिजिन रहा, x एक्सिस रहा, और x इज इक्वल टू a दिया हुआ है, और x इज इक्वल टू b दिया, ये लाइन। ठीक है, मुझे निकालना है एरिया जो निकालना है m b c d। देखो इस एरिया को निकालना बचा, जिसमें हम कंसीडर किया, एक छोटा सा रेक्टेंगल कंसीडर किया। देखो सेम चीज रेक्टेंगल कंसीडर किया, dx लेंथ है। ठीक है, और यहां से बच्चे लोग, और ये जो है दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स ऊपर वाला कर्व। देखो ए वाला कर्व ऊपर वाला y इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो दिया गया है y इक्वल टू जी एक्स। इस कर्व की बात करें, ए वाला, देखो ये वाला कर्व क्या है y इक्वल टू जी एक्स, और ये वाला कर्व क्या है बच्चे लोग y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है बच्चा। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। रिक्वायर्ड एरिया एम बी सी डी एम, एम बी सी डी एम, ये रिक्वायर्ड एरिया मुझे निकालना है। अब देखो बच्चे लोग क्या करेंगे हम लोग, यहां से देखो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या करेंगे, ए से बी लेते हैं,
और इस एरिया देखो ये पूरा एरिया है, ये भी एरिया है, हमें इस एरिया को निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक पूरा एरिया में से इस एरिया घटा देंगे। पूरा एरिया में से मीन्स क्या, पूरा एरिया मीन्स क्या, मतलब यहां से ले लो एन ले लो आर ले लो। देखो पूरा एरिया मीन्स क्या, एन आर सी डी एम एन, पूरा एरिया माइनस कर रहे हैं हम लोग, एन आर सी बी एम एन। यानी इस एरिया को निकालने के लिए पूरा एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे, ये एरिया निकल जाएगा। गड़ी तो मीन्स आप सिंपल माइंड में रखिएगा कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, यानी ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। ठीक है, इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। जहां दो कर्व दिया रहे एरिया कैसे कंसीडर करते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला कर्व लेंगे माइनस नीचे वाला कर्व लेंगे। देखो एफ एक्स माइनस इसकी हाइट क्या आ जाएगा, इसकी हाइट अगर लेना चाहे तो इसकी हाइट क्या आएगा, एक रेक्टेंगल कंसीडर किया तो रेक्टेंगल कंसीडर किया जिसकी चौड़ाई क्या है, dx है, और यहां से यहां तक क्या है, fx है, और ये वाला क्या है, gx है। ये वाला हाइट यहां से यहां तक gx है, क्योंकि ये हाइट लिया है, देखो ये कर्व है, ये नहीं कर्व है, ये कर्व जो है y इक्वल टू gx है। ठीक है, तो इस हाइट को देखो, पूरा हाइट में इस हाइट को घटा दिया तो इतना हाइट निकल जाएगा, पूरा यहां से यहां तक हाइट में से। ठीक है, इस हाइट को माइनस किया तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, मीन्स अपर वाला कर्व माइनस लोअर वाला कर्व। दो कर्व अगर दिया हो, ठीक है, उसमें एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। ठीक है, ऐसे एरिया निकालते हैं। जैसे इसी में और देखो बच्चे, मैं मिटाता हूँ इसको, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे लोग, और 12th के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इसी में देखो बच्चा ऐसे रह गया, मान लो ऐसे रह गया, देखो एक ऐसा कर्व ले लिया। ठीक है, तो ये वाला जो कर्व है बच्चा, देखो ये वाला कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो यही ना कर्व गया यहां से, देखो कैसे गया है ये कर्व, देखो ये ऐसे कर्व गया, तो यही तो y इक्वल टू एफ एक्स है। यहाँ पे भी थोड़ा सा छोटा कंसीडर करता हूं, देखो ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, तो यही y इक्वल टू एफ एक्स है, सेम कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। देखो एफ एक्स ऐसे गया, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो कर्व है y इक्वल टू क्या है, जी एक्स है, और यहाँ ऊपर हो गया y इक्वल टू जी एक्स, ये वाला हो गया। देखो ये कर्व कैसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से देखो ऐसे गया, यहां से ऐसे कट कर रहा है, देख रहे हो, यहां से ये कर्व गया gx, तो gx ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, यहां से gx ये वाला था नीचे वाला, फिर यहां से चला गया ये वाला, फिर gx ऊपर चला गया। देखो ये fx था, यहां से fx था ऊपर, फिर देखो नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये fx हो गया यहाँ पर आकर। इसको अब हम लोग कंसीडर करेंगे बच्चे लोग, a ले लिया, b ले लिया, और मान लो यहाँ पे हम लोग ये fx है, यहां से हम लोग c ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से y एक्सिस है बच्चा, यहाँ से क्या है बच्चे लोग, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है आपका, ये x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू b है, एंड x इज इक्वल टू c है। देखो बच्चे लोग, हमको इस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की वैसे ही कंसीडर करेंगे सब में, dx लेंथ का इस एरिया की बात कर रहा है। कैसे निकालेंगे इस एरिया, रिक्वायर्ड एरिया की मैं बात करूंगा। तो क्या करेंगे, a टू b, देखो अपर में क्या हुआ, अपर वाला कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व क्या है एफ एक्स, और लोअर कर्व क्या है जी एक्स, इनटू क्या होगा डी एक्स, बीच में प्लस, कंबाइंड एरिया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, कंबाइंड एरिया। अब यहां से देखो बच्चा, लोअर लिमिट क्या हो रहा है बी, अपर लिमिट क्या हो रहा है सी, यहां से लोअर लिमिट देखो ए है, ए से बी है, फिर यहां से क्या है बी टू सी है। अब देखो बच्चे लोग इस एरिया की बात करेगा, तो जो नीचे वाला कर्व ऊपर हो गया, मीन्स जी एक्स ऊपर चला गया, अब माइनस एफ एक्स हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इंटू क्या होगा डी एक्स, यहां से ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, प्लस फिर क्या है बी टू सी
यहां से क्या आ रहा है जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज द, ठीक है, एरिया एंड दिस इज द एरिया। तो जो नीचे वाला यहाँ पे ऊपर था बट यहाँ पे क्या हो गया, नीचे हो गया। यहाँ पे कर्व क्या था, जी एक्स नीचे था बट यहाँ पे ऊपर हो गया। तो ऐसे निकालते हैं बच्चा, यानी ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, फिर ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। जहां दो कर्व एक साथ हो तो अपर वाला कर्व माइनस लोअर वाला कर्व। गेटिंग बच्चे लोग? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को सीख रहे होंगे। ठीक है बच्चे लोग, कुछ थ्योरी और देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।